हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शो करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, Ten of Wands, Seven of Cups, Ace of Wands, Four of Cups, Four of Swords, the Chariot card, bottom of the deck is the Magician card. Okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके पर्सन तो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहे हैं और आपको शायद इस बारे में कोई अंदाज़ा भी है। ये आपकी पीठ पीछे किसी और से भी बातें किया करते हैं। कोई है जिसको ये छुपा रहे हैं, काफ़ी टाइम से छुपा रहे हैं। बस बेसिकली ये समझ लीजिए कि आपके आंखों में धूल झोंका हुआ है इन्होंने, और आप उस थर्ड पर्सन को भी जानते हैं बाय द वे। ओके, बस इनका जो रिलेशनशिप है इन्होंने ऐसे पेश कर रखा है आपके सामने कि लाइक आपको कोई शक ही ना हो। इल्यूजन दे रखा है बेसिकली आपको। ओके, मैजिशियन कार्ड से काफ़ी टाइम से झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड है, इसको कंफर्म कर रहा है ये कि ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, और ये सिर्फ एक ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है एंड इससे प्लस मे भी हो सकता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी हो। ओके, क्योंकि ये इनके जाल में फंसे हुए हैं। ये जो थर्ड पर्सन है ये इनको पूरा प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन को, और ये उनके कहे में आकर के ही ऐसी ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, टॉक्सिसिटी आती है, नेगेटिविटी आती है। ओके, सो ये जो थर्ड पर्सन है ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बन पे, और अब तो इनका पूरा लगभग कंट्रोल हो ही चुका है आपके पर्सन पे। इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो देखिए, आपका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ, और यूँ समझ लीजिए कि आपका और इनका रिलेशनशिप एक तरह से फुल कमिटमेंट ही था। इसको कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स लाइक अ मैरिज, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप एक इस लेवल पर पहुंच चुके थे कि बस अब आपको शादी ही करनी है। ओके, इट्स लाइक दैट। सो नाउ ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी लोगों की नज़र में खटक रहा था, इंक्लूडिंग दिस थर्ड पर्सन। ओके, इस थर्ड पर्सन ने आपके ऊपर ये बुरी नज़र डाली है, आपके रिलेशनशिप पे बुरी नज़र डाली है, और आपके पर्सन को अपनी ओर खींच लिया है ताकि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सके, और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। नाउ मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है, ये अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि वो आपके पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सके, लाइक फाइनेंशियली डिपेंडेंस। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वर्क से रिलेटेड कुछ काम है जो मे भी हो सकता है आपके जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन के साथ ही कलीग हों, वर्क फेलो हों। ओके, जो इनकी टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी डिपेंडेंट हैं उन पे। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, और किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसका मतलब साफ है
अब ये देखिए जो थर्ड पर्सन है ना, ये एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप तो इन्होंने काफ़ी हद तक ख़राब कर लिया है। यहाँ पर अब ये आपके पर्सन को प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज, ओके, फॉर अ रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये आपके पर्सन को ना काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं, जब से आप दोनों का शायद रिलेशनशिप चल रहा है, शायद तभी से, बट ये अपने टाइम में कह नहीं पाए अपनी बात को, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है। आपको पिछले हफ्ते भी बताया था मैंने, ये अभी भी हमारे पास स्टॉक में है। जिनको लेने हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कूपन कोड नहीं लग रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं, इसका जो एक वीडियो बनाया ना हमने लास्ट में, जो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको वो वीडियो। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं, जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है और उसी में ही कूपन कोड दिया हुआ है, ओके। 601499 वैसे कूपन कोड है, लेकिन वो आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। स्पेलिंग की इधर उधर हो सकती है आपकी, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ वहीं पे जा कर के पूरा वीडियो देखना, ओके। आपको ये अभी भी अवेलेबल है, लेकिन चैत्र की पूर्णिमा से 2 दिन पहले तक जिसने ऑर्डर कर दिया तो ठीक है, उसको मिल सकता है, नहीं तो फिर भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे भी लिमिटेड स्टॉक है। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बाय द वे, ओके। सो नाउ जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी है, ओके, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये देखिए अभी यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके बिना ना इनके बहुत सारे काम नहीं चलते हैं। ये आपको भी खोना नहीं चाहते और उस थर्ड पर्सन ने इनको कब्जे में कर रखा है। तो ये ना अभी बीच में अटके हुए हैं, इट्स लाइक स्टक, ओके। पर इनको लगता है चीज़ें शायद उनके कब्ज़े में आ जाएंगी एक दिन, या फिर उनको उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, मुझे कहना चाहिए। लेकिन इट्स एन इल्यूजन, मुझे लगता है इट्स एन इल्यूजन जिसमें वो जी रहे हैं राइट नाउ, ओके। आगे देखते हैं। आगे है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए अभी फ़िलहाल आपका रिलेशनशिप जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जब ये रिलेशनशिप ही आपको बोझ की तरह लगने लगा है। ये पर्सन आपके लिए एक नासूर बन चुका है, जिसको आप जितना ठीक करना चाहिए उतना ही ख़राब होता चला जाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब आपके लिए एक तरह से बर्डनसम सिचुएशन हो गई है। अब आप ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप को गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये चीज़ इस पर्सन को भी लग रहा है कि लाइक आप जो है अब जल्दी ही गिव अप कर सकते हैं, तो उनको भी अभी कुछ ना कुछ करना होगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। हालांकि जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने इनको पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ है। 7 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन ना इल्यूजन में है, कन्फ्यूजन में है। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइक आपके जो पर्सन है ना, इन पे या तो इस थर्ड पर्सन ने ना कोई मैजिक वगैरह किया हुआ है, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि द डेविल कार्ड से मुझे वहाँ पर इंट्यूशन आई थी कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वाला सीन भी है। तो यहाँ पर मुझे अब थोड़ा सा कन्फर्मेशन सा लग रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कराया हो इस पर्सन ने, ताकि वो इनको कंट्रोल कर सकें और आपसे उनका जो ध्यान है, आपसे उनका जो प्यार है वो खींच सके अपनी ओर, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ कप से। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं और आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इवन दो आपको प्यार करते हैं, आपको पता है ये चीज़, बट वही है, बस उनके जाल में फंस चुके हैं, तो क्या करें, ओके। सो देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए कुछ ऐसा होने जा रहा है इस हफ्ते जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ओके। इस पर्सन की तरफ से ऑब्वियसली आप तो नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन ये पर्सन कुछ करने वाला है। ऐसा मे भी हो सकता है आपके साथ एक नई बिगिनिंग के लिए खुद ही ये चले आएँ एट रैंडम। आपको इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पर्सन आएगा भी कि नहीं। ये पर्सन सीधे चले आएंगे आपके पास, क्योंकि आपका प्यार, आपका अट्रैक्शन इनको खींच लाएगा आपकी ओर। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर और आपको सॉरी भी बोलेंगे पास्ट में जो हुआ उन चीज़ों के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए डेफिनेटली। और वो कहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दीजिए और एक और चांस दे दीजिए, लेकिन आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आप इनको इग्नोर कर दें कम्प्लीटली। ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही देखिए कुछ टाइम के लिए, कुछ 1-2 दिन के लिए आपके बीच में साइलेंस बना रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। मतलब आप कोई जवाब ही नहीं देंगे, ये पर्सन आपसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, लाइक आपके घर के बाहर ही खड़े रहेंगे, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन द चैरिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस वीकेंड पे ये पर्सन ना आपके सीधे, मतलब आपसे सीधे अप्रोच करेंगे, सीधे सीधे आपसे बातचीत करने वाले हैं। इनके अंदर डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ, इनके अंदर मैं डायरेक्टनेस देख रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से डायरेक्ट होकर के बात करेंगे आपसे फेस टू फेस, ओके। और ये आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। क्योंकि इनको आपके बिना नहीं रहना है। इवन दो थर्ड पर्सन की जाल में ये फंस चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप ही हैं वो पर्सन जो इनको बाहर निकाल सकते हैं उस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। टेन ऑफ सोर्ड। आप भाई, आपकी तो बड़ी ट्रैजिक स्टोरी बनती जा रही है। ओके ये पर्सन तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आते रहेंगे आपके पास जब तक आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है आप इनको माफ़ कर भी दें, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं ले रहे हैं। ये सॉरी 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 बोलते हुए आपके पास आएंगे ज़रूर। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन को डिनाई कर देंगे, या फिर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं है ये पर्सन। क्योंकि इस पर्सन ने लाइंस क्रॉस की हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द पाथ, ओके, एंड सॉवरेनिटी। देखिए मुझे लगता है अब आपको अपनी पावर में वापस आना होगा। मतलब आपने ना कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक कंट्रोल दिया हुआ था, अब आपको वो कंट्रोल वापस लेना है। सॉवरेनिटी इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। मतलब देखिए आपकी खुशियाँ आपके अपने हाथ में हैं, ओके। अब आपको पाथ दिखा दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। नाउ यू हैव टू टेक द स्टेप्स, ओके। आपको ही आगे बढ़ना होगा, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है टेक योर स्टेप्स अपने हिसाब से, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना खोए हुए आगे बढ़ते चले जाइए। मुझे लगता है ये पर्सन को तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हो सकता है एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर आपको 2 एंड स्क्रीन मिल गए होंगे। एक आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, दूसरा आपको ले जाएगा इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं उस वीडियो पर, और एक कूपन कोड भी आपको उसमें मिलेगा अगर इसको परचेस करना चाहते हैं, अच्छा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा डायरवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।